तुम खुद गलत कर रहे हो तो प्रीति या सूरज को क्यों बदनाम कर रहे हो। तुम दारू पी के कहीं स्टेशन पे जाके सो रहे हो, कहीं और जंगल झाड़ियों में जाके पी के सो जा रहे हो। तुम अपना गलती नहीं दे रहे हो, प्रीति सूरज को बदनाम कर रहे हो। तुम्हारी वजह से तो रानी का ज़िंदगी बर्बाद हो रहा है। नमस्ते दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं बात करने आई हूँ, ये जो रानी का पति है, जो प्रीति सूरज समझा बुझा के रानी का शादी जो उनका बॉयफ्रेंड था उनसे करवा दिए, उसके बारे में बात कर रही हूँ। दोस्तों वो बार बार कह रहा है कि सूरज की वजह से मेरी पत्नी रानी मेरे साथ नहीं जा रही है। तो दोस्तों आप लोग बताइए, जो इंसान पूरे दिन गायब रहेगा, उसका अता पता नहीं रहेगा कि कहाँ है, और रात में दारू पी के आके पत्नी के साथ मारपीट करेगा, उसके साथ जोर ज़बरदस्ती करेगा, तो आप लोग बताइए क्या वो ज़बरदस्ती करने और मार पिटाई करने से वो उनके साथ जाएगी? जैसे शादी की हो, जैसे तुम्हें आए प्रीति सूरज के रूम पे, जैसे प्रीति के सामने तुम फपक फपक के रो रहे थे, सूरज से रो रहे थे कि भैया कैसा भी करके मेरा रानी से शादी करवा दीजिए, रानी को समझा दीजिए। रानी खुद नहीं तैयार हो रही थी, लेकिन रानी इतनी समझदार है। अगर रानी समझदार ना होती ना तो सूरज की बस के बात नहीं रहता कि रानी से अपना पीछा छुड़ा लेते। लेकिन रानी अपना समझदारी दिखाई कि तुम्हारे साथ शादी कर ली सूरज प्रीति के कहने पे, सूरज का पीछा छोड़ दी और प्रीति का भी जीवन में खुशी फिर से एक बार आ गया। जिस तरीके से प्रीति 3 महीने से रो रही थी, तड़प रही थी, और सूरज जैसे प्रीति के साथ जो जैसा हरकत कर रहे थे रानी से शादी करने के बाद, किसी को नहीं लग रहा था कि सूरज या प्रीति को अपनाएंगे और रानी को अलग करेंगे। लेकिन नहीं दोस्तों, सब कुछ जैसे पहले चल रहा था उसी तरीके से सब कुछ सही हो गया है। सूरज प्रीति को अपना लिए हैं, प्रीति सूरज के साथ बहुत ज़्यादा खुश है, और रानी भी दोस्तों शादी करने के लिए सूरज प्रीति के कहने से मान गई और जाके शादी कर ली। शादी वो लड़की जब कर ली है तो उनको प्यार से अपने घर पे लेके जाना चाहिए। लेकिन अब तुम दिन भर गायब रहोगे, तुम्हारा कुछ अता पता नहीं है कि तुम कहाँ हो, और रात में दारू पी के आके उस रूम पे मारोगे पीटोगे तो क्या हो जाएगी? अपन आदत तुम खुद नहीं सुधार रहे हो, और बार बार सूरज को कह रहे हो कि सूरज के साथ डांस कर रही है, सूरज के साथ रहना चाहती है। अगर रानी सूरज के ही साथ रहना चाहती ना तो तुमसे शादी नहीं करती, ठीक है ना। पहले रानी बोल रही थी कि मैं सूरज के ही साथ रहूँगी, सूरज मेरे से शादी किए हैं। सूरज के साथ रानी रहने के लिए प्रीति से मारपीट की, बहुत ज़्यादा प्रीति को सूरज से अलग करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रीति से मारपीट की, बहुत गंदा गंदा व्यवहार की प्रीति से की, लेकिन साथ में प्रीति के मम्मी से भी की। प्रीति के जितने चाहने वाले सब्सक्राइबर वहाँ पहुँचे उनसे भी रानी बाज गई सूरज के साथ रहने के लिए। लेकिन अपना इतना समझदारी दिखाई, क्यों दिखाई कि प्रीति रात दिन रानी से हाथ गोड़ खुद जोड़ रही थी कि रानी तुम मेरे ज़िंदगी में आग क्यों लगा के रखी हो, तुम मान जाओ, तुम्हें जो चाहिए वो मैं दे दूँगी, मगर सूरज का पीछा छोड़ दो, मुझे सूरज के साथ रहने दो। तो प्रीति का रोना तड़पना देख के रानी मान गई। रानी को लगा कि 4 साल से प्रीति सूरज के साथ रह रही है तो प्रीति सूरज के बिना नहीं रह पाएगी। जैसे रानी सूरज के साथ रहने के लिए मारपीट कर रही थी, उसी तरीके से प्रीति भी सूरज के पानी के लिए सूरज के घर पे जाती थी। एक बार नहीं 3-3 4-4 बार गई थी। वो भी एक दिन नहीं 5-5 6-6 दिन 18 दिन 10-10 दिन उनके घर पे रह गई सूरज के पाने के लिए। वो भी नहीं टाइम से खाना, नहीं टाइम से पानी। आप लोग खुद देख रहे थे वीडियो में सूरज की मम्मी प्रीति से कितना गंदा व्यवहार कर रही थी, प्रीति को मार रही थी, धक्का मार मार के रूम से निकाल रही थी। लेकिन प्रीति सूरज के पाने के लिए सब कुछ सहती गई। रानी को खुद लगा कि मैं कुछ भी करूँगी मगर प्रीति बिना सूरज का नहीं रह पाएगी। प्रीति बार बार कहती थी कि अगर रानी रहेगी ज़बरदस्ती तो रानी पति का प्यार कभी नहीं पाएगी, सूरज सिर्फ मेरा ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाएगा। प्रीति अपने हक के लिए इतना लड़ाई लड़ी, इतनी लड़ाई लड़ी कि नफ़रत से नहीं जीत पाई, लेकिन प्यार से अपने प्यार को जीत ली प्रीति। रानी से जब तक मारपीट की, झगड़ा लड़ाई की, तब तक रानी मानने को नहीं तैयार हो रही थी। लेकिन जब वही प्रीति प्यार से रानी को समझाई,
रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, तो रानी खुद प्रीति के दर्द को समझी और अपना शादी वो लड़का से कर ली। लेकिन शादी होने के बाद ये जो मुकेश नाम का लड़का है ना, ये खुद नहीं सही है दोस्तों, ये खुद नहीं सही है। ये दारू पी के जाके स्टेशन पे सो जाता है, कहीं जंगल झाड़ी में सो जाता है। और इनके पूरा परिवार जानता है कि ये लड़का प्रीति सूरज के रूम पे ही रह रहा है, तो 100% सूरज को फंसाने का कोशिश कर रहा है। अपने वीडियो में बार बार बोल रहा है कि सूरज ऐसे है, प्रीति ऐसी है, सूरज के साथ रानी रहना चाहती है, मेरे साथ नहीं। मतलब जब भी देखो ना तभी ये सूरज का ही बुराई कर रहा है लड़का। पहले अपना आदत सुधारो ना, अपने आप को देखो ना कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ कि रानी क्यों नहीं मेरे साथ जा रही है। तुम दारू पीना बंद कर दो और एक बार प्यार से वो रूम पे जाओ और बोलो कि रानी मैं जो गलती किया मैं नहीं करूँगा, अब मेरे साथ चलो। तो कैसे नहीं रानी जाएगी? जब इतने बड़े मैटर को रानी ख़त्म कर दी, जो कि पूरी पब्लिक को पता था, पूरे पब्लिक के सामने वीडियो में सूरज रानी से शादी किए, रानी के साथ सूरज सोते थे, बैठते थे, अपनी पत्नी के जैसे उसके साथ रहते थे, फिर भी वो प्रीति के खुश रहने के लिए सूरज का साथ छोड़ के तुमसे शादी कर ली। अगर रानी को नहीं जाना रहता, तुम्हारे साथ नहीं रहना रहता, तो रानी शादी क्यों करती? उसको दूसरा लड़का नहीं मिलता? क्या तीसरी शादी रानी करेगी? तुम्हारे साथ नहीं जाएगी? तुम अपना आदत सुधार लो ना। रानी अपनी जगह पे सही है, तुम्हारे ही साथ रानी जाएगी, तुम्हारे ही वजह से। तुम जो चोरी चोरी बातें होते करते थे ना, प्रीति कितना भी रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी ना। सूरज रानी को नहीं छोड़ पाते अगर रानी चाहती तो, लेकिन रानी का भी गलती बाद में पाया गया। रानी तुमसे कुछ गंदे गंदे बातें की थी, उसका रिकॉर्डिंग सूरज के हाथ लगा था। और जो रानी के साथ तुम गंदे गंदे फ़ोटो अपने पास रखे थे, वो सब सूरज के हाथ लगा था। इसके वजह से थोड़ा रानी झुक गई कि चलो अगर सूरज मेरे से गलती किया है शादी करके, तो मैं भी गलती कर दी हूँ तुमसे बात करके। और दोस्तों सूरज बार बार यही धमकी देते थे कि अगर रानी नहीं मानेगी तो रानी का रिकॉर्डिंग, रानी का फ़ोटो सब कुछ वायरल किया जाएगा। ये सब सोच के रानी तुमसे जाके शादी कर ली। अगर रानी को इतना इज्जत के बारे में नहीं परवाह रहता, इतना वो समझदार ना होती ना, तो बोलती कि हाँ जा कर दो वायरल, मैं रहूँगी, तिनके साथ रहूँगी। लेकिन अपना इज्जत बचाने के लिए तुम्हारे साथ जाके शादी कर ली कि हमारा रिकॉर्डिंग ना वायरल हो, हमारा फ़ोटो ना वायरल हो। तो तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? क्यों नहीं समझ रहे हो? तुम्हें लग रहा कि दारू पी के जाऊँगा, रूम पे मारपीट करूँगा तो रानी अच्छी से जाएगी? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। रानी नहीं, कोई भी उसके जगह पे कोई भी औरत रहेगी, दारू पी के मारपीट करेगा तो कभी नहीं जाएगी, ठीक है ना। तुम अपना आदत सुधारो और सूरज प्रीति को बदनाम मत करो, सूरज प्रीति को फंसाने का कोशिश मत करो।